समस्या क्या है? आज बहुत से विश्वास करने वाले ये भूल गए हैं कि एक न्याय भी आएगा। बहुत से विश्वास करने वाले ये भूल गए हैं कि हमें चेतावनी पर भी विश्वास करना है। I'm sorry to say there is lot of greed being portrayed and preached as faith. एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने इस चैनल पे जिसका नाम है जियो जिंदगी चैनल। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस प्रोग्राम कॉल्ड बिल्ट ऑन द फाउंडेशन। मैं विश्वास करता हूं कि आप आशीष पा रहे हैं। मेरी दुआ है कि आप आशीष पाते रहें। परमेश्वर का वचन आशीष देता है, उभारता है। परमेश्वर का वचन सिखाने, समझाने, उपदेश और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है और परमेश्वर के सेवक को तैयार कर सकता है, परिपक्व कर सकता है। इब्रानियों उसके 11वें अध्याय में अक्सर आपने पढ़ा है विश्वास के बारे में। 12वें अध्याय की शुरुआत कुछ इस तरह से हो रही है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। फिर उसके बाद कह रहा है और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। क्यों? जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के दाहिनी ओर सिंहासन पर जा बैठा। ये इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? क्यों कह रहा गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए? कौन से गवाहों के बादल की बात कर रहा था? गवाहों का बादल का सीधा सा तात्पर्य कह रहा है एक रेस जिसमें तुम्हें दौड़ना है और धीरज से दौड़ें। गवाहों का बादल घेरे हुए, इसका मतलब क्या है? वो सब जिन्होंने परमेश्वर की गवाही देखी है, उसको गवाही दी है, जिसके कामों को अपनी जिंदगी में देखा है, वो तुम्हारी तरफ खड़े होकर के कह रहे हैं कम ऑन, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। चलो आगे बढ़ो, तुम कर सकते हो, अपनी दौड़ को दौड़ सकते हो, अपनी सेवा को पूरी कर सकते हो, रोकने वाली वस्तु को हटा सकते हो, उलझाने वाले पाप को दूर कर सकते हो, तुम कर सकते हो, क्योंकि हमने भी परमेश्वर की दया से किया है। जिस यीशु की तरफ ताकने की बात कर रहे हैं उसी परमेश्वर की ओर हम भी ताक रहे थे। किनका जिक्र कर रहा है फिर वो 12वें अध्याय में? हम इसके लिए 11वें अध्याय में चलते हैं और 11वें अध्याय में शुरू कर रहा है पहले पद से। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और विश्वास के नायकों का चर्चा कर रहा है। कौन कौन थे विश्वास के नायक? विश्वास के नायक यहां पर हाबिल के लिए लिखा है जिसने विश्वास से उत्तम भेंट चढ़ाई। याद रखेगा हनोक के बारे में लिखा है परमेश्वर के साथ चलता रहा, मृत्यु को नहीं देखा, उठा लिया गया। उसने विश्वास से चलने वाले नूह की बात करिए, चेतावनी पाकर उसने एक जहाज बनाया, बचाया गया। अब्राहम बुलाया गया, अनजानी जगह पर निकल गया विश्वास के द्वारा। फिर उसके बाद विश्वास से बूढ़ी होने पर सारा ने गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। फिर विश्वास ही के द्वारा फिर 17वें पद में लिखा है इसहाक को बलिदान चढ़ाया। जी लिखा है चढ़ाया, जबकि चढ़ाने वाला था परमेश्वर की दृष्टि में वो हो गया था, क्योंकि इब्राहिम ने चाकू उठा लिया था मारने के लिए। इसका मतलब परमेश्वर ने इब्राहिम को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि यस यू हैव ऑलमोस्ट डन इट, यू हैव ऑलरेडी डन इट। फिर यहां खत्म नहीं होता। फिर उसके बाद मूसा के माता पिता का आता है कि विश्वास से कैसे उन्होंने बच्चे को सुरक्षित रखा। फिर मूसा का आता है और मूसा के विषय में क्या लिखा है कि मूसा ने सयाना होकर 24वें पद में लिखा है फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद लाल समुद्र पार हो गया। फिर यरीहो की शहरपना 7 चक्कर लगा चुके तो गिर गई। विश्वास 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 का चर्चा कर रहा है और उस 12वें अध्याय में कह रहा है ये गवाहों का बादल है जो तुमको घेरे हुए है। एक रेस के समान बता रहा है कि देखो एक रेस है जो तुमको दौड़नी है, इस दौड़ में दौड़ो। पर तुम्हारे लिए हिम्मत की बात बताऊं, जब तुम दाऊद की तरफ देखोगे, जब तुम यिफ्तह की तरफ देखोगे, जब तुम शामूल की तरफ देखोगे, जब तुम इब्राहिम की तरफ देखोगे तो देखोगे कि ये सब भी कमजोर हो गए थे। इनमें भी रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप आ रहे थे। आपको क्या लगता है जिस दाऊद का यहां पर जिक्र किया गया है इस 11वें अध्याय के 32वें पद में, तो क्या ये दाऊद गिरा नहीं था, गलती नहीं करी थी? पर इस दाऊद के बारे में यहां कहानी में लिखा क्यों गया है? इसलिए लिखा गया क्योंकि दाऊद ने भी विश्वास से परमेश्वर की ओर निगाह करी। वो परमेश्वर जो उसको उठा करके फिर से चलाने के सामर्थ रखता है और वो परमेश्वर जो उसको माफ करके फिर से स्थापित करने की सामर्थ रखता है। इसीलिए उसने भजन संहिता 51 लिखा था अपने गुनाह की दशा में। वो कह रहा है उसी की तरफ देखो। नूह के उसमें देखिए, नूह से कह रहा है कि तुम परमेश्वर की तरफ देखो। नूह आपसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है तुम भी बेटा परमेश्वर की तरफ देखो। मैंने और क्या किया था? उसने चेतावनी पाकर के जहाज बनाया था। इन सब चीजों के लिए विश्वास चाहिए। और अब मजे की बात आपको बताना मांगता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अक्सर जब विश्वास का ये जिक्र आता है तो बड़े बड़े कामों का जिक्र आता है और बड़े बड़े कामों का चर्चा करते हैं। पर क्या आपको मालूम है यहां विश्वास पाने के लिए कम
कुर्बानी के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, दुखों में स्थिर रहने के लिए विश्वास का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। एक एक करके चलते हैं। बाइबल में लिखा है 2 भाई थे, एक था हाबिल और एक कैन। हाबिल ने ज्यादा चढ़ाया है। यहां पे हाबिल को मिल नहीं रहा है, सिर्फ एक चीज मिल रही कि खुदा उससे खुश हो रहा है, एक चीज मिल रही कि खुदा की रजामंदी मिल रही है। माय गॉड इज हैप्पी एंड ही इज वेरी हैप्पी अबाउट इट, कि मेरा परमेश्वर इस बात से खुश है। हाबिल खुश है, दे करके खुश है, ज्यादा दे करके हाबिल खुश है। आपसे भी पूछना मांगता हूं, क्या आपने भी विश्वास की परिभाषा को ठीक से समझा है? विश्वास सिर्फ पाने की ताकत नहीं देता, विश्वास आपको कुर्बानी की ताकत देता है, दूसरों से ज्यादा देने की ताकत देता है। और इसलिए नहीं कि हम देंगे तो हमें ज्यादा मिलेगा, ये इसलिए चढ़ा रहे थे क्योंकि परमेश्वर ने इनको सिखाया था कि जो खुदा का है वो खुदा के लिए लेकर के आना चाहिए। यहां कहानी खत्म नहीं हो गई, आप इसके बाद और दूसरों को पढ़ेंगे। नूह के बारे में पढ़ेंगे। नूह के बारे में लिखा है उसने क्या चेतावनी पाकर एक जहाज बनाया। कितना 100 से ज्यादा साल लगे होंगे, इतनी मेहनत कर रहा होगा, बार बार आकर के लोग उस पर ताने कस रहे होंगे, और फिर भी वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने चेतावनी पर विश्वास किया। आज समस्या यह है कि जब विश्वास की बात आती है तो सिर्फ गुड 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 अच्छी अच्छी चीजों के लिए विश्वास, तुम्हें बड़ा बंगला मिलेगा, तुम्हें बड़ी गाड़ी मिलेगी, तुम्हें इतना कमा लोगे, ये हो जाएगा, ये राज्य मिल जाएगा, इतनी ताकत मिल जाएगी। आई एम नॉट अगेंस्ट दोस थिंग्स बट आई एम टेलिंग यू, फेथ का इस्तेमाल सिर्फ इन चीजों को पाने के लिए तो ग्रीडी लोग भी कर सकते हैं। फेथ का इस्तेमाल चेतावनी पा करके एक ऐसा जीवन जीने के लिए भी इस्तेमाल करिए जो कोई नहीं जी रहा है। नूह से पूछिएगा, कोई जहाज नहीं बना रहा था, ना कोई विश्वास कर रहा था, और नूह अकेला जहाज बना रहा अपने खानदान के साथ। लोग कह रहे होंगे अरे हमारे साथ पार्टी में आया करो, लोग कह रहे होंगे एंजॉय किया करो लाइफ, और नूह कह रहा होगा नहीं बेटा तुम समझ नहीं पा रहे हो, दिस 100+ years I have to spend in this thing. Why? Because there is a destruction coming. समस्या क्या है? आज बहुत से विश्वास करने वाले ये भूल गए हैं कि एक न्याय भी आएगा। बहुत से विश्वास करने वाले ये भूल गए हैं कि हमें चेतावनी पर भी विश्वास करना है। इसके बाद किसका जिक्र है? इसके बाद इब्राहिम का जिक्र है कि जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह चला गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं। उसने सिर्फ खुदा के शब्दों पे विश्वास किया, मैं चाहता हूं यहां से निकल जा, मैं चाहता हूं तू यहां से निकल जा, तुझे बताऊंगा। और विश्वास कैसा था सुनिएगा, जब उसी की ठहराई हुई जमीन पे, खुदा के दी हुई जमीन पर जब चरवाहों की लड़ाई होने लगी तो उसने अपने भतीजे से कहा ऐसा कर, जो कुछ तुझे बेहतर जमीन दिखाई दे तू उसे ले ले, जिस रास्ते पे तू जाएगा उसके विपरीत मैं जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? यू चूज द फर्स्ट, यू चूज व्हाटएवर यू थिंक इज द बेस्ट। और बाइबल में लिखा है लूत ने उस तराई को चुना जो बहुत उपजाऊ थी, अदन के समान उपजाऊ तराई को चुन लिया, क्योंकि उसकी अपनी आंखों से देख करके चल रहा था। और इब्राहिम खुदा पे विश्वास कर रहा था। विश्वास इसी को बोलते हैं जब आप दूसरों को बेहतर चुन लेने दें और आप ये कहें मेरे लिए तो खुदा ही सबसे बड़ा धन है। I'm sorry to say there is lot of greed being portrayed and preached as faith. Greed and faith are two different things. Faith will give you power to sacrifice. विश्वास आपको ताकत देगा ताकि आप कुर्बानी कर सकें। विश्वास ताकत देगा कि आप छोड़ सकें। विश्वास ताकत देगा कि आप दूसरे लोगों को कहें कि तुम बेस्ट चुन लो, मुझे जो बचता है वो मेरे पास आने दो। विश्वास क्या करूं मैं, आज के ज़माने को किस तरीके से बताऊं कि विश्वास सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हें क्या मिलेगा, विश्वास इसमें ज़्यादा लगता है कि हम क्या दे दें और हम जिस परमेश्वर पे निर्भर जीवन जिएंगे वो ही हमारे लिए काफ़ी है। I pray that you will have faith, the faith of these people. फिर आगे सुनिएगा, यहां खत्म नहीं हो गया। विश्वास से सारा ने भी आप बूढ़ी होने पर गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। और इसी बच्चे की कुर्बानी के लिए सारा ने एक शब्द नहीं बोला। तो चुप रही होगी। कैसे बाप लेके जा रहा मुझे मालूम नहीं, उसने बताया होगा कि नहीं बताया होगा, पर इतना जरूर जानती हूं कि उसने एक ऐसे बच्चे को रेज अप किया था, एक ऐसे बच्चे को ट्रेन अप किया था जो बच्चा ओबीडियंस के लिए तैयार था, जो बच्चा अपने बाप को धक्का दे करके वेदी से उठने के लिए तैयार नहीं था, जो तैयार था कि मम्मी पापा जो परमेश्वर की इच्छा है वो होने पाए। उसने एक ऐसे बच्चे को रेज अप किया था। उसने गर्भ धारण की सामर्थ्य नहीं पाई थी, पर गर्भ धारण करने के बाद जो जिम्मेदारी थी उसकी सामर्थ्य भी विश्वास के द्वारा पाई थी। गर्भ धारण करने की सामर्थ्य और गर्भ को संसार में ला करके एक योग्य संतान बनाने के लिए भी विश्वास चाहिए होगा। उसके बाद सुनिएगा 17वें पद में लिखा है इसहाक को विश्वास ही के द्वारा अब्राहम ने परखे जाने के समय बलिदान चढ़ाया। ये नहीं कि चढ़ाएगा, चढ़ाया। परमेश्वर की निगाह में बलिदान पूरा हो गया क्योंकि तूने अपने पूरा सब कुछ कर दिया। विश्वास, जी हां, विश्वास आपको बलिदान चढ़ाने की ताकत देता है।
विश्वास आपको बलिदान चढ़ाने की ताकत देता है। और सुनिएगा, जब खुदा यहां पर कह रहा था कि तू अपने बेटे को कुर्बान कर दे, उसने कोई बड़ी प्रॉमिस वहां पर नहीं करी थी उससे, हालांकि प्रॉमिस उससे पहले कर चुका था। चलिए निकाल करके पढ़ता हूं जल्दी से। उत्पत्ति 22वें अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा करी, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ। उसने कहा अपने पुत्र अर्थात इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे उठा। कोई प्रॉमिस था यहाँ क्या? कोई प्रतिज्ञा थी कि बेटा दे और देखना तू कैसे बेटे को लेकर के आएगा? कोई प्रतिज्ञा करी थी क्या कि बेटा देगा तो मैं 4 और बड़े बेटे दूंगा? क्या उसने ये प्रतिज्ञा करी थी कि तू इस बेटे को कुर्बान करेगा तो कुर्बानी के समय ही वहां मेमना दिखाई देगा? कुछ नहीं थी, कोई प्रतिज्ञा नहीं थी। फिर भी क्यों? विश्वास। आज बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं पहले प्रतिज्ञा सुनेंगे, पहले ढेर सी प्रॉमिसेस सुनेंगे, तब हम देंगे, तब हम कुर्बानी करेंगे। आपको बताना मांगता हूं, ईश्वरीय विश्वास वो है जो ग्रीड से फर्क है, जो लालच से फर्क है, संसारिकता के मोह माया से फर्क है। ये आपको देने पर आमादा करता है, कुर्बानी पर आमादा करता है। ये आपको सबसे अलग बनाता है और नूह के समान चेतावनी पाकर के मेहनत करने के लिए आपको प्रेरणा देता है। ये वो विश्वास का चर्चा कर रहा हूं, यहां खत्म नहीं हो गया है। फिर उसके बाद लिखा है, मूसा के माता पिता ने उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा। कैसे? विश्वास से छिपा रखा। राजा की आज्ञा से नहीं डरे, नहीं, इस बच्चे को रेज अप करना है परमेश्वर के लिए, इस बच्चे को हमें बढ़ाना है। पता नहीं कहां से विश्वास आया कि परमेश्वर इसको बचाएगा, हम इसको बचाने की सारी कवायद पूरी करेंगे। क्या कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? मूसा को 3 महीने तक सुरक्षित रख करके इन्हें क्या मिल रहा होगा? कुछ नहीं। किस तरीके से बचे हुए इसको बचाने की कोशिश कर रहे होंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे, पर ये सब लगे हुए हैं। क्यों? विश्वास है। किस बात का विश्वास है? खुदा ने कुछ तो इसके लिए रखा होगा, खुदा के पास कोई योजना होगी, खुदा ने संतान दी है, हम जो कुछ संभव होगा हम उस काम को करने के लिए तैयार रहेंगे। और इसी मूसा के लिए 24वें पद में पढ़ना मांग रहा हूं, और विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। मुझे बताइए यहां कौन से प्राप्त होने वाली चीजें हैं? फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद लिखा हुआ है 29वें पद से, लाल समुद्र के पार हो गए। किस लिए? लाल समुद्र के पार होकर के जा रहे हैं खुदा को दंडवत करने के लिए, इसलिए परमेश्वर ने उनको ये सेफ पैसेज दिया। फिर उसके बाद यरीहो की शहरपना 7 दिन तक चक्कर लगा रहे थे तो गिर गई। विश्वास के द्वारा, चिल्लाने के द्वारा नहीं गिरी थी। हमेशा याद रखिए इस बात को, चिल्लाने की वजह से नहीं गिरी थी, जय जयकार की वजह से नहीं गिरी थी, विश्वास की वजह से गिर गई थी। क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया थी कि अब इनको मुल्क के कनान में पहुंचा के रहूंगा, उस मुल्क में पहुंचा के रहूंगा, और ये शहर पहला शहर होगा। आपसे कहना मांगता हूं, खुदा बाप भी आपसे कह रहा है, जहां तुम्हें ले जाना मांगता हूं, विश्वास करोगे तुम्हें लेकर के जाऊंगा और तुम विश्वास के द्वारा होगे। लेकिन इस रास्ते में बहुत सी कुर्बानियां करनी पड़ेगी, बहुत सी कुर्बानियां करनी पड़ेगी, दुखों से होकर के गुजरना पड़ेगा। ये पूरा अध्याय सुनिएगा, शुरू कहां से एक्चुअल हो रहा है, ये दुखों के बारे में और विश्वास के बारे में। 10वें अध्याय के 32वें पद से लिखा है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे, दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तू यूं की निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, कभी यूं उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती है। बाद में फिर उसके बाद लिखा है, हियाव न छोड़ो, अर्थात कॉन्फिडेंस मत छोड़ो, विश्वास मत छोड़ो। और फिर उसके बाद धीरे धीरे विश्वास की तरफ ही आ रहा है। 38वें पद में फिर आगे लिखा है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। यदि पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। यह विश्वास का वो चल रहा था। क्या मतलब था? मतलब यह है कि दुखों में विश्वास, क्लेशों में विश्वास कि परमेश्वर जिसने ये आज्ञा दी है वो उस आज्ञा को पूरा करने की सामर्थ भी देगा। परमेश्वर जिसने मुझे बुलाया है मुझे सामर्थ भी देगा। और इसलिए 12वें अध्याय में फिर से दूसरे पद की ओर आ रहा हूं, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करे, क्रूस का दुख सहा। क्यों क्रूस के दुख की बात कर रहा है? फिर आगे सुनिएगा 3रे पद में, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। इसका मतलब तुम भी ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरोगे, पर विश्वास करके साहस ना छोड़ दो। पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा है। 5वें पद में दूसरे हिस्से में कह रहा है, मेरे पुत्र पर प्रभु की ताड़ना को हल्की बात मत जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस मत छोड़। और फिर उसके बाद 7वें पद में कह रहा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। एक ही बात कहना मांगता हूं, विश्वास का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं होता कि मैं क्या ले लूं, क्या ले लूं, क्या ले लूं। विश्वास का तात्पर्य होता है, खुदा बाप तेरे उस काम के लिए जो तूने मुझे ठहराया है मैं काम करूंगा, और तू मेरी सहायता करेगा। मेरी कमजोरी में मेरा बल बनेगा, मेरी गरीबी मेरा धन बनेगा। मैं आगे बढ़ूंगा इसी दिशा में, और आप मेरे साथ हो, मेरी सहायता करोगे। मेरी प्रार्थना है कि आप मूसा के समान कुर्बानी करने के लिए तैयार हों और ऐसा विश्वास पाएं। नूह के समान चेतावनी पाकर के मेहनत करने के लिए तैयार हों और ऐसा विश्वास
विश्वास पाएं और इब्राहिम के समान अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हों और ऐसा विश्वास आपको मिलने पाए। मे गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रभु किस रीति से प्रार्थना को देख रहा है, पर वो आपको एक पार्टनरशिप में लेकर के आ रहा है कि आप उसके साथ मिल करके काम, पर ऐसा नहीं कि उससे जरूरत है। I hope you are blessed by our episodes. We would request you to subscribe and like. Press the bell icon if you want to be notified. अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये संदेश पहुंच जाए समय पर, तो आप ज़रूर से बेल आइकन भी दबा सकते हैं। ज़रूर से किसी के साथ शेयर करें अगर आपको बरकत मिली है तो। God bless you and God multiply your blessings.